गुब्बारे की तरह फूलकर 56 इंच की हो गई है छाती। अब और कितनी बातें दबाकर छाती फुलाओगे। इतना डायामीटर नहीं है आपकी छाती का, और न ही इतना डायामीटर था चाइना का, जितना चाइना के जवान अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग करते हुए आ गए थे। चाइना के अरुणाचल में प्रभाव बढ़ने की बात बाहर कुछ ऐसे आई जब 26 जून को नाह वेलफेयर सोसाइटी, जिन्हें नाह टाइप कहते हैं, उन्होंने देखा उनके अपर सुबनसिरी जिले के आसपास जो ताकसिंग वैली का क्षेत्र है, वहां पर चाइनीज मिलिट्री मतलब कि पीएलए वहां तक पेट्रोलिंग करते हुए आ गई है। एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो जहां पर भारत के सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया हुआ हैंगिंग ब्रिज है, उसके 2-4 किलोमीटर अंदर तक, जो चाइना का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। और ये चाइना की कोई पहली अनियमित पेट्रोलिंग नहीं है। आरोप है पिछले 15 सालों से पीएलए ऐसी ही गतिविधियां करता रहा है। वो भारत में घुसकर लगातार सड़कें, ब्रिज, कैंप बनाने के अलावा आगे बढ़कर अनियमित पेट्रोलिंग करता रहा है, क्योंकि चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर को दक्षिणी तिब्बत मानता है, तो वो समय समय पर उसे हथियाने की फिराक में रहता है। तभी चाइना को रोकने के लिए मैकमोहन लाइन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल द्वारा उसकी सीमा रेखा को चिन्हित किया जाता रहा है, लेकिन वो इन सभी सीमा रेखाओं को लगातार नकारता रहा है। अभी चाइना 2017 से लेकर 2024 तक बॉर्डर विलेज बसाए हैं, जिन्हें भारत भी मानता है कि इन्हें चाइना ने सब्सिडी देकर बॉर्डर गार्डियंस के रूप में बसाया है। और इनको ही दिखाकर चाइना सड़क, पुल और सैन्य सुविधा देने के लिए कैंपिंग हाउस बनाता जा रहा है। और इसके चलते चाइना जब गांवों का नामकरण करता है तो भारतीय पुल, पहाड़ और अन्य चीजों को चीनी नाम दे देता है। इसीलिए जिस तरह 26 जून को पीएलए द्वारा हुई पेट्रोलिंग वाली रिपोर्ट को इंडियन आर्मी ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गलत और बिना आधार के बताया है, उसी तरह चाइना के नामकरण नीति को भी भारत सरकार सिरे से नकारती रही है। लेकिन चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स समय समय पर गांव और स्थानों की लिस्ट जारी करती रहती है, जो छुपाने से छुपती नहीं है। 60 किलोमीटर चाइनीज आर्मी अंदर घुसाई है, वो वाली बात एकदम गलत है। लेकिन जिस तरह पीएलए 2-4 किलोमीटर अंदर घुसाई है, वो बात एकदम सत्य है। और ये बात इंडियन आर्मी भी जानती है कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ऐसे ही 2-4 किलोमीटर अपनी सीमा लांघकर धीमी घुसपैठ करता है और फिर उसके बाद उस जगह पर कब्जा कर लेता है। तो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जिस तरह से अरुणाचल के वर्तमान गृह मंत्री मामा नटुंग ने जांच समिति बनाने की बात बोली है, तो उस बात पर अमल हो और सीमा सुरक्षा पर फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल को चाइना से सच में खतरा है। लेकिन यहाँ पर बुद्धि तो देखो अरुणाचल प्रदेश के जिम्मेदार पद्मश्री पुरस्कार विजेता संघीय मानसिकता वाले टेची गुबिन की। उनको लगता है चाइना से ज्यादा धर्मांतरण सबसे बड़ा खतरा है। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, मुझे लगा अरुणाचल के ऊपर जो खतरा है उसको लेकर बात करेंगे, लेकिन देखकर पता लगा कि इनका तो बीजेपी और आरएसएस के ऑफिस में बोरिया बिस्तरा है।